ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़गान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए मेरा नाम स्मरण करते हैं और ऐसे व्यक्ति निरंतर भक्ति भाव से मेरी पूजा में लीन रहते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 15 में श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देखिए, इस धरती पर 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो यह समझते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा सोच समझकर वह भगवान का नाम स्मरण करते हैं। दूसरे यह हैं जो भगवान के अनेक रूपों में उनका नाम स्मरण करते हैं। और तीसरे प्रकार के ऐसे हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही परमात्मा समझते हैं। इस प्रकार से वह ब्रह्मांड की पूजा करते हुए ही भगवान का निरंतर स्मरण करते रहते हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 15 है। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ कह रहे, ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी अनुशीलन के द्वारा, जो उन्हें ज्ञान है उस ज्ञान के अनुभव के द्वारा अन्य च और दूसरे भी, अन्य च और दूसरे लोग भी, एक तो जो अपने ज्ञान के अनुभव के कारण दूसरे व्यक्ति क्या कहा, यजंत है, यज्ञ करते हुए, यजंत है, यज्ञ करते हुए, माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, एकत्वेन, एक रूप में, मुझे एक मानते हुए, अर्थात अपने आप को भी और मुझे भी एक ही समझते हुए। फिर पृथकत्वेन, एक जो अपने से अलग, भाई अपने से अलग मुझे समझते हैं, और एक बहुधा, जो अनेक प्रकार से, बहुत रूपों से, अनेक प्रकार से, विश्वतो मुखम, विश्व रूप में, जो अनेक प्रकार से विश्व रूप में मेरी पूजा करते हैं। तो क्या कहा, यहाँ उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। इस श्लोक में अभी जो 9th चैप्टर में अब तक जितने भी श्लोक आए हैं उन सब का सार है। यहाँ क्या, यहाँ सार बताया गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते। वो केवल कृष्ण अर्थात भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, हर कार्य भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से समझते तो हैं भगवान को ही, लेकिन वो महात्मा पद को प्राप्त नहीं करते। भाई कुछ तो हर वक्त नाम स्मरण, अच्छे कार्य करते, उनको महात्मा पद मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस प्रकार से करते हुए भी उन्हें महात्मा पद प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। फिर इनमें से कुछ को देखिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी को आर्थ कहते हैं, किसी को ज्ञानार्थी कहते हैं, किसी को अर्थार्थी कहते हैं, किसी को जिज्ञासु कहते हैं। इस प्रकार से अनेक रूपों में इन व्यक्तियों को संज्ञा दी जाती है। तो कह रहे हैं देखो, 3 कोटि हैं जो व्यक्ति मुझे याद करते हैं। सबसे पहला तो क्या है, जो भगवान को और अपने आप को एक ही मानते हैं, दोनों को एक ही मानकर वो मेरी पूजा करते हैं। तो दूसरा उन्होंने क्या बताया कि देखिए, भगवान के रूप की अनेक रूपों में पूजा करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या है, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हैं जो विश्व रूप में पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान मानते हैं और उस रूप में वह पूजा करते हैं, तो वह निर्विशेषवादी कहलाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। और अंत में जो ये ब्रह्मांडवादी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को ही परमेश्वर मानते हैं,
वे व्यक्ति ब्रह्मांड के सिवाय और कुछ नहीं सोचते। वह सोचते पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा संसार ही परमात्मा, पूरा संसार ही ईश्वर है। इसलिए वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी पूजा करते, उसकी उपासना करते। ऐसा यहाँ श्री कृष्ण ने बताया है। तो देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे जो अपने और ईश्वर को एक ही मानते हैं कि मैं ईश्वर ही हूँ, इस प्रकार से वह पूजा करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, विभिन्न रूपों में से किसी भी रूप को मानकर पूजा कर लेते हैं। और तीसरा ऐसा बताया कि देखिए, पूरा ब्रह्मांड, सारे संसार को ही वो जीव सत्ता, उसे परमात्मा मानते हैं और इस तरह से परमात्मा की उपासना करते हैं। इस प्रकार से वह क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के 3 प्रकार के भक्त हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 15 का श्रवण कर चुके हैं। कल हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और अपने बड़े बूढ़ों को ज़रूर अवश्य सुनाएं, ताकि श्रीमद् भगवद गीता ऐसा पवित्र ग्रंथ है, यदि इसका प्रतिदिन स्मरण किया जाए, प्रतिदिन एक श्लोक का ही हम स्मरण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम अपने अगले जन्म के जीवन को भी सार्थक बना पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो इस योनि के, कुछ हमारे कर्म हमारे नेक्स्ट योनि में भी हमारे साथ जाते हैं, अगले जन्म में भी। इसलिए हमें कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए, इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस ग्रंथ के बारे में बताना चाहिए, ताकि सभी इस भगवत गीता के महात्म्य को समझ सकें। और मैंने लाइव श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण शुरू किया है। यदि आप में से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सुनना चाहते हैं तो प्रतिदिन 4 बजे से 4:30 के बीच में 10 या 15 मिनट की लाइव क्लास लूँगी, जिसमें आप सब जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भागवत कथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।